नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CISF HCM भर्ती 2019। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो 429 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया 2019 में निकली थी। आपका PET PST उसी समय पर हो चुका था, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप सभी कैंडिडेट ने 4 साल का इंतज़ार किया और उस इंतज़ार के बाद में आप सभी कैंडिडेट का 23 जुलाई को, 30 जुलाई को और 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम के बाद में ठीक उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो समथिंग 10 अगस्त के आसपास आप सभी कैंडिडेट की आंसर की आ गई। और आंसर की आने के बाद में आप सभी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या मैं टाइपिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ। ठीक है। और जो CISF HCM की न्यू वैकेंसी है 540 पदों पर, जो वैकेंसी 2022 में निकली थी, उसका PET PST जनवरी फरवरी में 2023 में हो चुका है। उसके एग्ज़ाम को लेके आप इंतज़ार कर रहे हो कि उसका एग्ज़ाम क्या होगा। ठीक है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो, जीवन में जिस चीज़ को हमने पाने की उम्मीद लगाई है, ठीक है, जिसका हमने सपना देखा है और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, खासकर वो चीज़ हमें ना मिले या मिलते 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 वो थोड़े से अंकों से, थोड़ी सी दूरी की वजह से वो रह जाए, तब हमें जीवन का वास्तविक दुख होता है। तभी हमें पता चलता है कि हम काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारे कैंडिडेट किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, उसमें 1 अंक से, आधे अंक से, या कोई टाइपिंग की तैयारी करता है तो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तब एहसास होता है जीवन में कि कहीं ना कहीं कुछ हमने गलत किया और कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, तब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? देखो, बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग में चल रही हैं जिनका एग्ज़ाम होना है, और CISF HCM भर्ती का टाइपिंग होनी है, CRPF HCM भर्ती की टाइपिंग होनी है। और आप सभी कैंडिडेट सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हम शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, तो हम टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर बार आपको एक ही बात कहता हूँ, फाइनल सिलेक्शन मैं नहीं दिलवा सकता। फाइनल सिलेक्शन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप फुल तैयारी, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करोगे। लेकिन उसके साथ में जो मैं बात बताता हूँ आपको हर बार, कि आप सभी कैंडिडेट अपना माइंडसेट रखिए, 75 से 80% नंबर आप लेके आएंगे, चाहे एग्ज़ाम कितने भी नंबर का है। अगर आपका 75 प्लस का स्कोर, यानी 75% से अधिक स्कोर आपका बन रहा है, तो आपको HCM भर्ती से जुड़े जो भी कैंडिडेट हैं, टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम जिस कैंडिडेट का पास हो जाता है और वो कैंडिडेट टाइपिंग में जब बाहर होते हैं, तब बहुत दुख होता है। और जब वो दुख होगा आप तभी समझ सकते हो, उससे पहले आप नहीं समझ सकते। या वो कैंडिडेट समझ सकते हैं जो कैंडिडेट SSC GD में बाहर हुए, UPSI भर्ती में बाहर हुए, या अन्य राज्य की किसी भी वैकेंसी में बहुत कम मार्जिन से जो बाहर हुए होंगे, उन कैंडिडेटों को पता होगा कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होने का दुख क्या होता है। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के आप सभी कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आपको लगता है कि मेरा स्कोर इतना है और मेरा ये स्कोर सेफ स्कोर है, तो और मैं टाइपिंग की तैयारी अपनी स्टार्ट करूंगा, तभी मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं CISF HCM भर्ती 2023, HCM की भर्ती में टाइपिंग का क्या रोल रहता है? टाइपिंग का रोल रहता है आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाने का। फाइनल सिलेक्शन आपको टाइपिंग ही दिलवाएगी। अगर मैं बात करूं टाइपिंग की, तो इंग्लिश की टाइपिंग आपको 35 वर्ड प्रति मिनट, 5% गलतियों की, मात्र 5% गलतियों की इसमें आपको गुंजाइश होती है। उसके बाद में आपकी जो स्पीड है उसमें कटौती की जाती है, जो आपके सही अंक हैं उसमें से भी कटौती की जाती है। तो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। आपकी चाहे हिंदी में कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, ये आपके पास में ऑप्शनल होगा, आप जिसमें चाहें उसमें टाइपिंग कीजिए। ठीक है। तो CISF HCM भर्ती 2019 का एग्ज़ाम हो चुका है, और एग्ज़ाम के बाद में आप सभी कैंडिडेट की आंसर की आ चुकी है। आंसर की जब आई थी, मैंने वीडियो उस समय भी आपको प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन एक बार फिर मैं आप सभी को जगाने के काम करूंगा, जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी जाग जाइए। अगर आपका स्कोर सेफ स्कोर की तरफ है, तो आप सभी कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं शुरू की है। पता है बीच बीच में क्या होता है, कई बार चीज़ें इतनी फास्ट आ जाती हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम अब टाइपिंग करें या ना करें। एग्ज़ाम की तैयारी करते समय हमको ऐसा लगता है कि देखो अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट इतनी जब नज़दीक आ जाती है, हमको पता नहीं चलता कि हम सिलेबस कंप्लीट करें कि प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है लास्ट टाइम में। ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेटों को पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, खासकर उन कैंडिडेटों को जिनका सपना है वास्तविक रूप से नौकरी लेने का।
ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ। HCM की भर्ती में कंपटीशन हमेशा से बढ़ा हुआ रहा है। पहले क्या होता था, पहले एग्ज़ाम थोड़े से लो लेवल के आते थे तो कैंडिडेट भी थोड़े से कम होते थे, लेकिन कैंडिडेट जब यहाँ पर बढ़ गए हैं तो अब एग्ज़ाम की जो है चीज़ें थोड़ा टफ हो गया है, इजी टू मॉडरेट आपसे पूछने लगा है, चीज़ें डीपली पूछे जाने लगी हैं। ठीक है, बाकी कंपटीशन अभी भी उतना ही है। ठीक है, पिछली बार वैकेंसियाँ कम होती थी, अब वैकेंसियाँ भी थोड़ी सी बढ़ी हैं। वैकेंसी लेट आ रही है ये बात ठीक है, लेकिन वैकेंसी पहले 300-400 आती थी, अब 800-900 हज़ार में वैकेंसी आती हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जब आप तैयारी कर ही रहे हो, आज की वीडियो एक मोटिवेशन टाइप में मान सकते हो, आपको सोशल मीडिया से आपको थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया छोड़ दो, सोशल मीडिया से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सोशल मीडिया को आप जो 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो, वहाँ से आप 1 से 1.5 घंटा कटौती करने के बाद में आप अपने करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, आप मैथ पढ़ सकते हो, जीके जीएस रीजनिंग, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यू वैकेंसी जो 2022 में निकली थी CISF HCM की 540 पदों पर, उसका PET PST जनवरी में और फरवरी में हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट के एग्जाम में कितना समय बाकी है, तो एग्जाम में मैं एग्जैक्ट टाइम की बात ना करते हुए मैं आपको सिर्फ एक टारगेट देता हूं छोटा सा, आपको 45 से 60 दिन के भीतर, भाषा समझना, 45 से 60 दिन के भीतर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में, 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में लास्ट 15 दिन आप अपने प्रैक्टिस सेट को दे दीजिए। एग्जाम उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन किसी वजह से 60 दिन का अगर टाइम मिल गया आपको, क्योंकि डेट आनी है अभी तो, ठीक है, डेट आएगी उसके बाद में आपको पता चल जाए कितने दिन का है। ठीक है, लेकिन आपको अभी से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जो सिलेक्शन है आपका एग्जाम में, जो सिलेक्शन प्रोसेस की पहली प्रक्रिया है एग्जाम, उसको तो कम से कम आप पास कर लें। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने CISF HCM भर्ती 2019 का एग्जाम पास कर लिया है, एक प्रकार से पता चल जाता है पहले से कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, वैकेंसी बेशक कम होती है लेकिन पता चल जाता है, तो उन कैंडिडेटों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 45 से 60 दिन के अंदर आप सभी को क्या पढ़ना है, ठीक है, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी या इंग्लिश जो आपको उचित लगे वो पढ़ना है। 25-25 नंबर के 4 पोर्शन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, जिससे क्या होगा, आपको 4 से 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा आपको मिलने की संभावना उसमें रहती है। ठीक है, हाँ, तो आप सभी कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिन कैंडिडेट की आंसर की आ चुकी है CISF HCM 2019 भर्ती की, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी कैंडिडेट वेट नहीं करेगा रिजल्ट का, और वेट नहीं करेगा शॉर्टलिस्ट में मेरे इतने नंबर है, मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट भी 30 से 35 दिन 40 दिन के अंदर आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के साथ में ही टाइपिंग की डेट आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि देखो आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है। नमस्कार।